तो सबसे जो प्रियतम है, मैं अपने सुखी होने के लिए कुछ भी कर डालता हूं। सुख भी किसके लिए? अपने। इसलिए प्रियतम सबका आत्मा है। वेद में एक मंत्र आता है, पूरा मंत्र तो हमें याद रहता नहीं, पर थोड़ा मंत्र कुछ भाव बता देंगे। जबकि ये मंत्र सहज लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं है कि कोई स्त्री पति को प्यार पति के लिए नहीं करती। पति को भी प्यार अपने सुखी होने के लिए। धन को भी जो आप संभालते हो, धन किसके लिए? धन को सुखी करना चाहते हो क्या? धन भी मुझे अपने सुखी होने के लिए पसंद है। हम धन को सुखी नहीं करना चाहते, धन से सुखी होते। ऐसे ही जिससे भी प्यार करते हैं, हम अपने सुख के लिए करते हैं। जो हमें सुख नहीं देता, उसका हम त्याग कर देते हैं। और संत महात्मा तो उदाहरण ऐसे देते हैं, कोई बदमाश मारने आ जाए तो कहते हैं भाई मेरा कान काट लो, मेरा हाथ तोड़ दो, मारो नहीं। इनमें भी कोई ज्यादा प्रिय है, कोई कम। इनमें भी किसी किसी का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। कोई मिल जाए तो कहेंगे भैया धन ले लो, हमें छोड़ दो। तो सबसे जो प्यारा है वो आत्मा है, सबका प्रियतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय, उससे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा परम प्रिय। हम कपड़े ठीक रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, मकान ठीक रखते हैं, पर उसमें भी हम सुखी रहने के लिए। सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, और जो लोग प्रियतम को पा जाते हैं, फिर प्रिय और प्रियतर की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ तक हम भगवान को भी क्यों चाहते हैं? उससे भी हम सुखी होना चाहते हैं। भगवान भी हमारे काम का है, जिससे हम सदा सुखी रहेंगे, ऐसा सुन रखा है। और एक दृष्टांत तो हम पहले दे चुके हैं। एक की भैंसें खो गई थी, वो घर में ठाकुर जी रखता था, तो उनसे कहता है मैं रोज आपका भजन करता हूँ, स्नान कराता हूँ, भोग लगाता हूँ, मेरी भैंसें मिल जाए। नहीं मिली तो ठाकुर जी को उठा के तालाब में फेंका। इसके बाद भैंसें आ गई। तो फिर ठाकुर जी को तालाब से ढूंढ के ले आया। कहता है पहले ही ढूंढ देते तो ये दुर्दशा में क्यों करता। भगवान से भी लोग नाराज हो जाते हैं। अमृतसर की बहुत पुरानी बात है, एक ने उस समय 4 लाख का एक मकान खरीदा। बहुत पुरानी बात। आगे ज्योति लेके, गाय लेके, संतों को आगे लेके उस घर में प्रवेश किया, ठाकुर जी को लेके। उसकी इच्छा थी वैष्णो देवी जावे,
पर उस समय हमें समय मिला नहीं। वो वैष्णो देवी गए, लौटते में पानी बरसा था, तो एक दो तरह का, एक और भी जिससे ऊपर से निकल जाओ, एक में पानी ऊपर से निकल जाता है, उसे रपटा बोलते हैं, पानी ऊपर से निकल जाता है। तो वहां कुछ लोग थे, रोका, अभी मत जाओ, अभी पानी बढ़ा है। तो भगवान कृष्ण का भक्त था, तो प्यार से लोग जैसे अपने बच्चों को ऐसे प्यार से कहते नहीं, मेरा कलुआ कलुआ, माना किसी की नहीं, कार से निकला, कार बह गई। उसमें उसके एक दो बच्चे थे, खुद था, बह गए। पुरुष किसी तरह से बच गया, तो घर आकर ठाकुर जी को फेंक। जिसका हम बहुत भरोसा करते हैं, उससे यदि हमको धोखा हो जाए तो दुश्मन भी बहुत हो जाता है, किसी से भी, लोक में भी, भगवान से। ऐसी बहुत पुरानी बात है। ये सब घटनाएं इसलिए बताते हैं कि कुछ न कुछ सब पे लागू होता। एक सिख परिवार की बेटी, हम अमृतसर जाते थे, तो उसने हमसे दीक्षा ली। बहुत भक्त, नाम जपे। ये बहुत भक्त ही बहुत कभी कभी दुखी हो जाते। उसकी माँ बीमार पड़ी, और अपनी भक्ति को ही, यदि मैं सच्ची भक्त हूं तो माँ बच जाए। भक्त थी इसलिए उसे भरोसा था, और कभी भरोसा पूरा होता है तो विश्वास और बढ़ जाता है, कभी पूरा ना हो तो गड़बड़ भी हो जाती। तो माँ बची नहीं, तो उसने हमको फोन किया कि मैं नास्तिक हो गई। हमने फोन सुना, उनका कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में बहुत हमने कहा ठीक है, धीरे 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 फिर वो दुख गया। अब मान लो हम किसी मंदिर से, किसी जगह से नाराज हो जाएं, जाना छोड़ दें, तो क्या हो, कौन सी समस्या हल हो जाए? ये जो मृत्यु की समस्या है, जन्म मरण, ये ऐसी समस्या है कि आप नाराज भी हो जाओ। अब जैसे हमने कोई किसी का मंत्र जपा, अनुष्ठान किया, मंदिर बनाया, फिर भी जैसे हमने सुना है, एक कानपुर में मंदिर बन रहा था, किसी ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि ये काम पूरा करके ही तुम्हारी मृत्यु होगी, बिना पूरा किए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब उसने मंदिर बनाया, तो उसने मंदिर का थोड़ा हिस्सा नहीं बनाया कि पूरा करूंगा तभी मृत्यु होगी, पूरा करूंगा ही। तो फिर भी अब चूंकि काम तो एक अर्थ में पूरा हो ही गया था ग्रहों के हिसाब से, हाँ, लेकिन उसने सोचा इतना कोना नहीं बनाऊंगा तो नहीं मरूंगा, पर मौत आ गई। ऐसे ही आप कुछ भी मान लो। एक यही बंगाली माता थी, दिल्ली की ही बात है,
बहुत श्रद्धा रखती थी। उनके पति को स्वास्थ्य बिगड़ा, अंत में वो डायलिसिस में उनको हर 4 दिन में कराना पड़ता था। वो आशीर्वाद लेने आती, कभी कभी घर ले जाती थी तो फिर 2-4 दिन ठीक रहते थे। तो हमने उस समय प्रवचन में कहीं कहा भी कि आज नहीं कल हम ही फेल होंगे। ये चरण डलवाती रहेगी, वो बचते रहेंगे, चरण डलवा, एक दिन तो आ जाएगा ना। तो हम उस भगवान को, इसीलिए हम एक शब्द कहते हैं, हम दुनिया के लोग उस भगवान को मानते हैं जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है, अमर कर देता है, सुखी कर देता है, परिवार को ये कर देता है। हम उसको मानते हैं ब्रह्मेति वेदांतिनो। इसलिए हम लोगों को नहीं बोलते ये ईश्वर उपासक है, वेद ब्रह्म उपासक है। ब्रह्म के मानने का मतलब है कि शरीर नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, तुम हो जो सदा रहोगे। तो अब हमको ऐसे भगवान की जरूरत नहीं पहले ही, और ये काम भगवान कब तक पूरा करेगा। मेरे गुरु भाई, उनका नाम तो मैं ले लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं, स्वामी प्रकाशानंद नाम। पहले बरेली जाते थे, कलकत्ता भी जाते थे, और बीते दिनों में एक बार जब हम कलकत्ता गए तो उनके परिवार से जुड़ी एक दिनवानिया परिवार की बेटी भी मिली, जिसको किरण जब थी तो मिलने आई। तो मैंने उनके परिवार को बताया, पर तो अब उसका शादी होने का डिडवानिया नहीं रही, कुछ और कहलाने लगी। लड़कियों का बदल जाता है, जिसके साथ शादी होती है वो गोत्र, वो नाम लेने लगे। तो वो लड़की मिली, तो हमारा मतलब वो कलकत्ते भी जाते थे, वो गुरुदेव को बहुत मानते थे। गुरुदेव से वहां उन्होंने यज्ञ का एक कार्यक्रम का अनुष्ठान सोचा, तो बनते बनते होने की स्थिति नहीं रही, तो गुरुदेव की फोटो भी हटा दी। मैंने आजमा लिया, आप सिद्ध नहीं। और इतना गुस्सा किया। अगले दिन फाइनल हो गया कार्यक्रम का, तो फिर कहते पहले ऐसा होता तो मैं क्यों करता। हमारा मतलब है, हमारी भक्ति ऐसी है। तो वो जो सिख लड़की थी धीरे धीरे दुख भूल गया, फिर भगवान की भक्त बन गई। क्यों? हम नाराज होके भी मौत का क्या करोगे, बुढ़ापे का क्या करोगे, ये जो अपना है इनको कब तक बचाओ। अंत में हम उसको प्राप्त करें जहां जाने के बाद, जिसको पाने के बाद मृत्यु नहीं रहती, जन्म जन्म नहीं रहता, मेरे तेरे नहीं रहते। इसलिए आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी महिमा है। अन्य उपाय हैं पर वो थोड़े दिन के, आज बच गए। डॉक्टरों के पास भी हम भी जाते हैं, तुम भी जाओगे, मना नहीं करते, पर डॉक्टर तुमको अमर नहीं कर सकते। अमर कोई चमत्कार से नहीं हो सकता, किसी के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। फिर अमर होने का मतलब यह है कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम उसे पहचानो जो अमर है। इसीलिए कितना तप कर लो, कितना जप कर लो, कितना साधन कर लो, बिना सत्य को जाने ये जन्म मृत्यु के पार कोई गया नहीं, जा सकता नहीं। एक ही मार्ग है कि तुम देहाभिमान से उठो, अहंकार का त्याग करो,
अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानो। भले तुम इसका लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन अंतिम सत्य यही है। और कोई उपाय दिल बहलाने के हैं, बात बनेगी नहीं। इसीलिए प्रहलाद के पिता ने तप किया, वरदान मांगा, अंत में मौत हो गई। अर्थात और कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग नहीं है, एक ही है कि तुम उसे जानो जो जन्म मरण रहित है, और वो तुम हो ये जानो। नासी होने के कारण तुम नहीं मरते, और अविनाशी होने के कारण तुम नहीं बचते। आपको बचाता है, मारता है आपकी अनुभूति। देह नाशी रहते भी बहुत लोग अमृत को प्राप्त हो गए। देह उनका भी नाशी था। जो अमृत को प्राप्त हुए हैं उनका भी देह नाशी था, पर नाशी से अभिमान गया, अविनाशी में अहम भाव आया, मुक्त हो गए। और देह के मरने से तुम नहीं मरते, देह के अभिमान से मरते हो। और आत्मा के होने से नहीं बचोगे, आत्माभिमान से बचोगे। जब तक आप आत्मा हूं यह अभिमान नहीं होगा, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुक्त नहीं होगा। और मैं देह हूं, जब तक यह अभिमान नहीं छूटेगा, मौत से नहीं बचोगे। इसलिए मिथ्या अभिमान छोड़ना है, सत्य अभिमान प्राप्त करना है। इसीलिए वो उर्दू का हमें नहीं आता, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता भेद बताता है, और जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। तुम्हारा जो मैं है देह में आया तो मरे, और आत्मा में ब्रह्म में गया तो मुक्त हो गए। ये मैं ही है किसके साथ जुड़ता है। मैं उर्दू तो पढ़ा नहीं, जुदा खुदा कुछ लिखने वाले जानते होंगे कि नुक्ता लगाने से ही जुदा खुदा बदल जाते। तो ऐसे ही जो मैं है, मैं देह के साथ है तो मरे, मैं आत्मा के ब्रह्म के साथ है तो मुक्त हो गए। इसलिए एक हमारे गुरु भाई गीत गाते थे, उसकी एक लाइन बोलेंगे, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। देहाभिमान मिट गया, मैं खुदा हूं। देहाभिमान मिटा, खुद ही मिट गई खुद, खुद ही मिट गई, मैं खुदा हूं। सफा को मिला जब सफा हो गया, जब मैं परमात्मा को मिला परमात्मा हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत् ब्रह्मविदाप्नोति परम। तो इतना कहकर अभी समाप्त करते हैं।